अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त लतीफ़ खान फिर से हाजिर है एक नए पॉडकास्ट के साथ में। आज जो पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं इसके टॉपिक है शिवड़ी रीडेवलपमेंट। अब तक हमने जो पॉडकास्ट शूट किया वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व था या किसी इस्लामिक टॉपिक पर था। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो शूट हो रहा है एक सोलो पॉडकास्ट जिसमें मैं आपका होस्ट लतीफ़ खान शिवड़ी रेसिडेंट। और ये पॉडकास्ट सिर्फ बनाने का मतलब ये है, वजह यह है बनाने की कि हम सोलो पॉडकास्ट कर रहे हैं आज। इसमें हमारे कोई खुसूसी मेहमान नहीं है, हम खुद ही मेहमान हैं, हम खुद ही होस्ट है। और ये पॉडकास्ट हम लोगों के लिए बना रहे हैं, शिवड़ी की आवाम के लिए। जैसे कुछ दिन पहले लोगों ने देखा कि रीडेवलपमेंट को लेके एक मीटिंग हुई थी वहीवाड़ा परेल साइड में। शिवड़ी रीडेवलपमेंट, शिवड़ी क्रॉस रोड के रीडेवलपमेंट को लेके एक मीटिंग हुई थी। तो उसमें काफ़ी लोगों को न्योता दिया गया था, काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर्स फाउंडेशन की तरफ से मैंने एक स्पीच भी किया था। ब्रदर्स फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए, रीडेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने एक स्पीच किया था। तो उसके बाद काफ़ी लोगों में थोड़ा गुस्सा था, थोड़ी नाराज़गी थी कि भाई आपके हाथ में माइक था, आपने सवाल क्यों नहीं किया, आप पूछ सकते थे, आप कैपेबल हो पूछने के। तो मैंने लोगों को बताया कि भाई मैं वहाँ पे गेस्ट था, ना कि एक रेसिडेंट के तौर पे मैं वहाँ पे आया था। क्योंकि जो पट्टे की मीटिंग थी, ए पट्टे की जो डेवलपमेंट की मीटिंग थी, जो डेवलपर और उनके सोसाइटी मेंबर्स ने रखे थे, उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था ब्रदर्स फाउंडेशन के होस्ट की तरफ से। मैं गेस्ट था वहाँ पर, तो मेरा कोई सवाल पूछने का हक नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो सवाल तो आप लोग भी पूछ सकते थे, बट किसी ने वहाँ हिम्मत नहीं जताई, हिम्मत नहीं दिखाई कुछ भी सवाल करने की, ना डेवलपर को, ना सोसाइटी मेंबर्स को, ना दीगर लोगों को। तो सवाल तो आप लोगों को खुद को करना चाहिए था, क्योंकि आपके खुद के घर है वहाँ पे, आप खुद रहते हो वहाँ पे। आपके जो भी सवाल थे आपको करना चाहिए था, बट आप लोग ने खुद ने नहीं किया और आप मुझे कह रहे हो कि आप मुझे सवाल करना चाहिए था। चलो बहरहाल, तो जैसे मैंने वीडियो में बोला था, स्पीच में मैंने बताया था कि अगर आपको कुछ सवाल करना हो तो आप डेवलपर से कीजिए, सोसाइटी मेंबर से कीजिए, या फिर ब्रदर्स फाउंडेशन से कीजिए। तो लोगों ने मुझे मिलकर, काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या ओरली या मैसेज के थ्रू या पेपर पर लिख कर कुछ सवाल दिए कि भाई आपने कहा था कि आप सवाल हमारे जवाब ला कर दोगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, लतीफ़ खान पूरी कोशिश करेगा कि आपके सारे जवाब आप तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमारे पास में 19 से 20 सवाल है डेवलपर के लिए, सोसाइटी के लिए और उनके तमाम मेंबर्स के लिए। तो अगर किसी के पास इसके जवाब मौजूद हो तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं जो भी सवाल करूँगा, या मैं आपको इनवाइट करता हूँ डेवलपर को या सोसाइटी मेंबर को कि जो लोगों के सवाल है, जो मेरे पास अभी फ़िलहाल मौजूद है सवाल, तो मैं भी पूछूंगा ये सब सवाल। और अगर आपके पास इसके जवाब मौजूद हो तो आप मेरे पॉडकास्ट पर आइए, हम एक पॉडकास्ट शूट रखेंगे जहाँ पे हम फिर से वो आपको वही सवाल दोहराएंगे जो अभी मैं करने वाला हूँ। आप लोगों को उसके जवाब दे देना, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप एक वीडियो बना के मेरे सारे जो भी सवाल मैं कर रहा हूँ आप उसके जवाब वीडियो के थ्रू लोगों को दे देना। जैसे मैं भी वीडियो बना के सवाल कर रहा हूँ तो लोगों को पता है मैंने सवाल क्या किया हो। तो आप भी वीडियो ज़रूर देखोगे इंशाल्लाह, तो आपको भी पता होगा मेरे सवाल क्या है। और आने वाले वक्त में आप उसका जवाब वीडियो के थ्रू या मुझसे मिलकर मेरे पॉडकास्ट में आकर शूट हम करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, लोगों को घर घर वो वीडियो पहुंचेगा और आपके जवाब भी बखूबी वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो डेवलपर या सोसाइटी मेंबर से मेरी गुजारिश है कि मेरा पॉडकास्ट ज़रूर देखना, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। इसमें बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के लिए, आपके रीडेवलपमेंट प्लान्स को लेकर, और कुछ लोगों की शिकायतें भी है जो सवाल में भी आपको सामने सामने नज़र आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे जवाब मिलते ही इंशाल्लाह आपका जो काम है, प्रोग्रेस है, रीडेवलपमेंट का काम है, वो बखूबी बहुत स्पीड से बढ़ेगा इंशाल्लाह आपके जवाब आने के बाद में। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। जैसे पहला सवाल है कि लोग जो डरे हुए हैं आजकल, शिवड़ी का जो माहौल है, शिवड़ी में लोग डरे हुए हैं क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है शिवड़ी में। डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ कंसल्ट लिया गया है, मेंबर्स के नाम पर काफ़ी जो घर है जो मेंबर में नहीं है मौजूद। तो ठीक है, हम सवाल जब मैं चालू करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल लोगों को परेशान करते हैं। पहला सवाल ये है जनता का कि 2012 में एटॉर्नमेंट जो रुका था, 2012 के बाद से 2026 आ गया है, एटॉर्नमेंट अभी तक क्यों रुका है? डेवलपर या उनकी सोसाइटी एटॉर्नमेंट क्यों नहीं करा रही है? ये पहला सवाल है लोगों का। और दूसरा सवाल जो लोग डरे हुए हैं इस बात को लेके कि रेंट जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, मीटिंग भी हुई, उसमें बखूबी डेवलपर ने बताया कि बिल्डिंग किस तरीके से बनेगी,
शॉल सिस्टम रहेगा या फ्लैट सिस्टम रहेगा, पार्किंग कैसी होगी, खेलने की सुविधा, दीगर वगैरह वगैरह चीज़ें लोगों को बताई गई। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया, काफ़ी लोगों को समझ आया। ठीक है, वो अपनी अपनी सोच है। अगर लोगों को नहीं समझ आया या किसी को समझ आता है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि यार बहुत टाइम बाद एक मीटिंग है डेवलपर के साथ में, तो शायद रेंट डिक्लेयर होगा, बट रेंट डिक्लेयर नहीं हुआ उसमें। और लोग रेंट पता करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर डेवलपमेंट होने वाला है, डेमोलिश होने वाला है एरिया, तो लोगों को रेंट कितना मिलेगा। ये लोगों का सेकंड सवाल है। पहला सवाल था कि अटॉर्नमेंट क्यों रुका हुआ है 2012 से अब तक, 2026 तक। और दूसरा सवाल है कि रेंट कितना होगा, अगर रेंट आप दे रहे हो तो वो रेंट कितना होगा। तीसरा ये सवाल है कि 180 स्क्वायर फीट का आप वो बनाने वाले हो ट्रांसिस कैंप, तो डेवलपर और जो सोसाइटी मेंबर्स है उनसे लोगों का सवाल है, क्या 180 स्क्वायर फीट काफ़ी है एक फैमिली के लिए रहने के लिए, जिसमें वॉशरूम वगैरह की सुविधा नहीं होगी, पब्लिक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट होगा। जैसे मीटिंग में बताया गया कि 7 माले का एक ट्रांसिस कैंप बनने वाला है, एक माले पर उसमें 26 से 28 रूम रहेंगे और कॉमन टॉयलेट रहेगी 4। तो क्या ये सुविधाएं काफ़ी है इतने सारे टेनेंट्स के लिए। लोगों के ये भी सवाल है कि जैसे डेवलपर ने पहले बताया था कि हम जब डेवलपमेंट करेंगे तो 90% लोगों को ट्रांसिस कैंप बना के देंगे, क्योंकि हमारे पास शिवड़ी क्रॉस रोड में जगह बहुत सारी है। तो अचानक से ये फेरबदली, जैसे आपने पहले कहा था कि ट्रांसिस कैंप बनेगा, लोगों को उसमें घर मिलेगा और 10% लोगों को रेंट दिया जाएगा। तो अभी डायरेक्ट 10% से भी कम लोगों को ट्रांसिस कैंप दिया जा रहा है और बाकी लोगों को रेंट मिलेगा, जो अब तक नहीं पता कितना मिलने वाला है। ना सोसाइटी ने किसी घर वालों से डिस्कस किया है, ना घर वालों ने सोसाइटी से डिस्कस किया है। डेवलपर तक डिस्कस करना तो बहुत दूर की बात है, लोग पहुंच नहीं पाते वहाँ तक। ठीक है, तो पहला हो गया डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अटॉर्नमेंट, और सेकंड हो गया रेंट, और तीसरा हो गया ट्रांसिस कैंप, 180 स्क्वायर फीट ट्रांसिस कैंप। लोगों का ये भी सवाल था कि ए पट्टे में जो 200 लोग हैं, 200 लोगों की एलिजिबिलिटी बाकी है, जैसे मैंने बताया अटॉर्नमेंट बाकी है, तो वो कब होगा। सी पट्टे में 70 घरों का अटॉर्नमेंट बाकी है, वो कब होगा। ए पट्टे में टोटल 900 घर है, जिसमें 500 लोग भटक रहे हैं, अटॉर्नमेंट उनका नहीं हुआ है, एलिजिबिलिटी नहीं हुए, तो वो 500 घर की जिम्मेदारी कौन लेगा। कल को हो सकता है डेवलपमेंट के बाद में जो डेवलपर है वो किसी कारणवश अगर हाथ ऊपर कर ले, तो उन घरों का जिम्मेदार कौन, क्या सोसाइटी जिम्मेदारी लेगी। ये सारे लोगों के सवाल हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। जैसे 500 घर का अटॉर्नमेंट बाकी है, सी पट्टे में 70 घर का अटॉर्नमेंट बाकी है, तो ये सब अटॉर्नमेंट कब होगा और बाकी क्यों है अभी तक। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो आजकल शिवड़ी क्रॉस रोड एरिया में चल रहा है हमारे, कि लोगों को आपने कंसल्ट तो ले लिया, वेरिफिकेशन चलो अटॉर्नमेंट तो आप करा ही दोगे इंशाल्लाह, लेकिन उनको मेंबर्स में नहीं लिया गया है। अप्रॉक्स 500 घर है जो अभी तक मेंबर्स में इन्वॉल्व नहीं हुए। उनका डिसीजन, जो जिनका घर है वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो सोसाइटी क्यों ऐसा कर रही है या डेवलपर क्यों ऐसा कर रहा है कि उन 500 घरों को अभी तक सोसाइटी में नहीं लिया गया है, मेंबर्स में नहीं लिया गया है। तो 500 घर मेंबर्स कब बनेंगे, ये भी लोगों का एक सवाल है। लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि जब तक ये 500 घर और सी पट्टे के 70 घर अटॉर्न नहीं हो जाए, तब तक डेमोलिशन की कोई भी कार्रवाई ना हो। आप भले आप डेमोलिशन कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, मैं डेवलपमेंट के साथ हूँ, लोग भी डेवलपमेंट के साथ है, लेकिन जो एक बेसिक हक है लोगों का, मेंबर बनना, अटॉर्न होना, एलिजिबल होना, आप पहले वो तो कराइए। आप अटॉर्न करा दीजिए, एलिजिबिलिटी करा दीजिए और लोगों को बताइए, लोगों से मीटिंग कीजिए कि अटॉर्न कब होगा, कैसे होने वाला है। एक बार जब लोगों को पता चल जाएगा कि अटॉर्न होने वाला है या ये तारीख को अटॉर्न हो रहा है, लोग तैयार रहेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में, उन सारे कागजात के साथ में। तो आप ज़रूर अटॉर्न कराइए और लोगों के दिल का डर हटाइए। 500 घर बहुत मायने रखते हैं, 500 घरों की जिम्मेदारियां हैं सोसाइटी के ऊपर, डेवलपर के ऊपर।
तो आप अपना हक पूरा निभाइए, आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निभाइए इन 500 घर को एटॉन कराकर, उनको उनका रेंट बताकर। और जो 180 स्क्वायर फीट का मामला है, जैसे पहले आपने बताया था कि 90% लोगों को ट्रांसिस कैम्प में घर दिया जाएगा, तो वो तो अब नहीं हो रहा है। आपने मीटिंग में बता दिया कि एक ही ट्रांसिस कैम्प बनने वाला है 7 माले का, एक लंबी चौल की तरह 26 से 28 घर रहेंगे। 5 से 7 साल निकालने हैं लोगों को उस घरों में। तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कीजिए। अगर हो सकता है 220 स्क्वायर फीट का घर बना के दीजिए, अगर अप्रूवल मिलता है आपको, तो एटलीस्ट वॉशरूम घर के अंदर मौजूद हो कि लोगों को परेशानी ना हो। वॉशरूम सबकी नेसेसिटी है, सबकी ज़रूरत है। तो आप भी इंसान हैं, आप भी बखूबी जानते हैं कि शिवड़ी क्रॉस रोड में कितनी परेशानियां हैं एक कॉमन वॉशरूम को लेके। तो जब घर में खुद के वॉशरूम होगा, घर थोड़ा 220 स्क्वायर फीट का होगा, तो लोगों को परेशानियां कम होगी। लोगों का ये भी था सवाल, जैसे लोग सवाल करना चाह रहे थे कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है रीडेवलपमेंट को लेके, तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट अब तक लोगों को मिला नहीं है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्लॉजेस क्या है वो लोगों को पता नहीं है। सोसाइटी ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट खुद साइन कर लिया है, सोसाइटी के कुछ 4 लोगों ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट को साइन कर दिया और अप्रूव कर दिया। 4 लोग मिलकर 1047 घर का फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो एक हमारा हक है, जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होती है, रेंट, कॉर्पोरेट फंड, स्क्वायर फीट, पार्किंग, जिम या स्विमिंग पूल हो तो मिलने से रहा, और दीगर चीज़ें जो भी आती है एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर, जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में लोग फैसला करते हैं कि ये सही है या नहीं है, उनके हक में बेहतर है या नहीं है। तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट लोगों तक पहुँचाइए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट लोगों को पढ़ने दीजिए, उनकी साइन लीजिए उस पर। जो एक डेवलपर का काम होता है, जो एक सोसाइटी का काम होता है, वो आप कीजिए। मैं आपका साथ दूंगा इंशाल्लाह। लतीफ़ खान वादा करता है कि हम आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन लोगों को उनकी बातें, उनकी चीज़ें, उनका हक पहुंचाइए पहले। आने वाले वक्त में हम आपके साथ देने तो ज़रूर खड़े हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या लिखा है, क्या मिलने वाला है, कितना रेंट होने वाला है, कितना स्क्वायर फीट होने वाला है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनने वाली है, कौन सी बिल्डिंग में कितने फ्लोर होंगे, कितने रूम होंगे, पार्किंग की सुविधा क्या होगी, कॉर्पोरेट फंड कितना मिलने वाला है, और टेनेंट के जो भी दीगर चीज़ें हैं वो उनको किस तरीके से मुहैया कराई जाएगी डेवलपर और सोसाइटी द्वारा। ये प्लीज़ क्लियर कीजिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर, और डेवलपमेंट एग्रीमेंट घर घर पहुँचाकर लोगों से उस पर साइन लीजिए और लोगों को एग्री कराइए डेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़ाकर कि आप सभी लोग अब संतुष्ट हैं या कुछ इसमें और चेंजेस चाहिए। डेवलपमेंट एग्रीमेंट अभी तक हमने तो नहीं पढ़ा, तो मेरे जैसे काफ़ी लोग हो गए जिनके खुद के घर है, जिन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट अभी तक नहीं पढ़ा। तो एक रिक्वेस्ट है सोसाइटी से, डेवलपर से, कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट लोगों के घर तक पहुंचाइए और उनको डेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़ने का मौका दीजिए। एज़ पर द रूल अगर देखा जाए तो एजीएम जो हुआ, एजीएम की जो मीटिंग होती है वहाँ पर एजीएम बिल्डर की गैर मौजूदगी में होना चाहिए, जहाँ पे बिल्डर मौजूद नहीं हो, और लोगों को बताया जाए कि आपको डेवलपमेंट में क्या मिलने वाला है। सोसाइटी बताएगी लोगों को कि डेवलपमेंट में आपको क्या हासिल होने वाला है, किस तरीके से घर बनेगा, फलाना टिमका वगैरह। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं शिवड़ी क्रॉस रोड में कि आप किसी भी एक सदस्य को बताइए जो आपका मेंबर नहीं हो, जो सोसाइटी में नहीं हो, उसको पूछिए क्या आपको पता है कि कितना स्क्वायर फीट रूम बन रहा है, या कहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, या कितना रेंट आपको मिलने वाला है। ऐसा शिवड़ी में कोई है ही नहीं जिसको ये सारी चीज़ें पता हो। और जो इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो काफ़ी लोगों के माइंड में चल रहा है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पर्सनली कहा ये सवाल, और मेरा खुद का भी ये पर्सनल सवाल है कि ये सोसाइटी जो है, जो भी 3-4 सोसाइटी बनी है, ये कब बनी, किसकी मौजूदगी में बनी, किसने पोजीशन किसके लिए सिलेक्ट किया। क्योंकि हमारे होते हुए तो ना कभी कोई मीटिंग हुई, ना कभी ये सोसाइटी रजिस्टर हमें पता चली है रजिस्टर कब हो रही है, कौन मेंबर किस पोजीशन पर है, कौन सा शख्स कौन सी पोजीशन पर है इस सोसाइटी में। तो आज तक तो ये किसी को भी डिस्क्लोज नहीं हुई चीज़ें, जबकि सोसाइटी बनने का कुछ क्लॉज ऐसा है कि रजिस्ट्रार की मौजूद में सोसाइटी बने। सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं जहाँ पर रजिस्ट्रार मौजूद होता है, और सोसाइटी इलेक्शन के द्वारा मेंबर को सिलेक्ट करती है, उनके पोजीशन को सिलेक्ट करती है। तो शिवड़ी क्रॉस रोड में तो ये चीज़ कभी नहीं हुई। तो एक रिक्वेस्ट है लोगों की, डेवलपर से और सोसाइटी से,
कि जो आप सोसाइटी बनाए बैठे हो और लोगों के फैसले खुद कर रहे हो, तो आवाम के बीच में एक सोसाइटी बनाने का एक कॉन्सेप्ट रखिए जहाँ पर लोग इलेक्ट करेंगे, ना कि सिलेक्टेड सोसाइटी बने। जो सोसाइटी बननी चाहिए वो एक इलेक्टेड सोसाइटी हो, ना कि सिलेक्टेड। लोगों को चुनने का मौका दीजिए। लोगों को सोसाइटी में जो भी पोजीशन लोगों की है फिलहाल, उसको टर्मिनेट करके एक पैनल क्रिएट कीजिए, पैनल बाय पैनल। जो भी सोसाइटी है वो पैनल बाय पैनल इलेक्शन हो उसका, रजिस्ट्रार की मौजूदगी में, जहाँ पे डेवलपर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों की ये मांग है, तो अगर हो सकता है तो ये भी कराइए। डेवलपर से एक रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप डेवलपमेंट बखूबी कीजिए। मैं चाहता हूँ डेवलपमेंट आप ही करें, और बखूबी आपको करना भी चाहिए, आपकी काफ़ी सालों की मेहनत है इसके पीछे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। सिर्फ सोसाइटी के 4 लोगों को 1100 घरों की डिटेल मिले और 1100 घर को उन घर चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, तो ऐसी मीटिंग, ऐसी सोसाइटी किस काम की। आपको जब डेवलपमेंट करना है, लोगों से ट्रांसपेरेंसी रखिए। हमारे घर है वहाँ पे, आने वाले वक्त में हम आपका साथ देंगे। हम यूथ हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ही आपका साथ देंगे। और डेवलपमेंट शिवड़ी क्रॉस रोड में बहुत अच्छी तरीके से होगा, लेकिन कब होगा, जब उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मेरे ये जो भी सवाल मैंने पूछा, लोगों के जो सवाल थे मैंने आप तक पहुँचाया। मैं चाहता हूँ आप इसके जवाब जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाइए, ताकि डेवलपमेंट में स्पीड हो, आपके काम में डेवलपमेंट तेज़ी से हो, डॉक्यूमेंटेशन तेज़ी से हो, अकाउंटमेंट तेज़ी से हो, एलिजिबिलिटी तेज़ी से हो, और मेंबर्स जो 500 मेंबर्स ए पट्टे में और 70 मेंबर्स सी पट्टे में एलिजिबिलिटी बाकी है, अटाउंटमेंट बाकी है और मेंबर्स बनना बाकी है, उनको मेंबर्स बनाइए, उनका अटाउंटमेंट कीजिए। आप अपना काम कीजिए, लोग अपना काम करेंगे, और इंशाल्लाह डेवलपमेंट को हम इसी तरीके से उम्मीद करेंगे कि तेज़ी के साथ में आगे बढ़े। सवाल और भी है लोगों के, लेकिन अब तक मुझ तक पहुँचे नहीं, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आपके जो भी सवाल है, सोसाइटी की ऑफिस है शिवड़ी क्रॉस रोड में, डेवलपर की ऑफिस आपको पता है, आप जा सकते हो, डेवलपर से आपके सवाल कर सकते हो, सोसाइटी मेंबर से मिलकर आपके सवाल उनसे कर सकते हो। जितने सवाल अब तक मुझ तक मिले, मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया। इंशाल्लाह जैसे ही इसका जवाब मुझ तक पहुँचेगा, मैं फिर से वीडियो बनाकर कोशिश करूँगा कि आप तक आपके सारे जवाब पहुँचा सकूँ। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट शिवड़ी रीडेवलपमेंट के बारे में, और लोगों से रिक्वेस्ट है मोहब्बत बनाए रखें एरिया में, डेवलपमेंट को लेकर या कुछ लोगों को लेकर आपस में साजिशें ना चले। ट्रांसपेरेंसी रखें, हम लोग सब एक ही मोहल्ले के लोग हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो काम बखूबी बहुत अच्छी तरीके से होगा। चंद पैसों के लिए या चंद काम के लिए कहीं पे झुके नहीं, अपनों से दगाबाजी नहीं कीजिए, मत करिए, और इंशाल्लाह कोशिश करिए कि हम जब साथ में उठे बैठे तो डेवलपमेंट को छोड़कर और भी बातें। आजकल शिवड़ी में सिर्फ यही चल रहा है कि भाई बिल्डिंग कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बना रहा है, कब बनाएगा। बिल्डिंग तो बनते रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे। जिन्होंने डेवलपमेंट चालू किया था, जिनका सपना था डेवलपमेंट, बड़े घर में रहने का, डेवलप्ड घर में रहने का, वो तो शिवड़ी में मौजूद भी नहीं है। काफ़ी लोग दुनिया से जा चुके हैं, और हम जो यूथ जनरेशन है जो कोशिश कर रही है डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि हम अच्छे घरों में रहें, हमारे माँ बाप अच्छे घरों में रहे। तो लोगों को रिक्वेस्ट है, हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट है कि साथ में मिलकर क्लियरेंस के साथ में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, ना कि छुपका छुपकी करके, कोने कपारे में मीटिंग्स करके या गैर मौजूदगी में किसी की बातें करके। ये नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट बखूबी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े। और जो सेकंड डेवलपर है हमारे एरिया के, लोगों को पता है जो डेवलपर है आइकन डेवलपर्स, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका डेवलपमेंट का काम या आप कुछ लोगों के लिए भला करना चाहते हो, तो आप भी लोगों से ट्रांसपेरेंसी रखिए। लोगों को मिलकर अगर आप बात कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए, जहाँ पे लोग आपको भरोसा कर सकें। और अगर आपके भी काम में कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप घर बैठिए, लोगों का काम अगर जो हो रहा है उसमें सहायता कराइए, उसमें हेल्प कीजिए लोगों की कि काम किस तरीके से अच्छे से हो सके। और बाकी बस आज का पॉडकास्ट ये रहा हमारा आपके सामने, जो मैंने अभी शूट किया है, और जो भी आपके सवाल थे मैंने डेवलपर और सोसाइटी तक पहुंचाए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।